चाहूंगा, जो पहले चुनाव की बात हो जाए, जो 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां जिस तरीके का बम्पर वोटिंग है, और ये भी है कि असम में भी कहीं रिकॉर्ड बनने जा रहा है, बहुत बड़ा कीर्तिमान नया, और कहीं बनने जा रहा है उधर जो पुडुचेरी में भी निकल रहा है, और केरलम भी है। कैसे डिकोड कीजिएगा कि क्या है, कहीं क्या जो पूरा अभी चुनाव के दरमियान असम सबसे ज्यादा इस पहले फेज में जो हुआ उसमें नजर है, निगाह है, क्या कहिएगा कैसे इसको डिकोड किया जाए, सब जो खासकर जो बम्पर वोट। मेरी अनम्यूट आवाज? करिए। हाँ जी हाँ हाँ जी। नमस्कार आप सबको। देखिए, आसाम में अब तक बताया जा रहा है 5 बजे तक, हालांकि वोटिंग तो 6 बजे तक है, तो 84% वोट जो है 5 बजे तक पड़े हैं। यानी 6 बजे तक समझ लीजिए, कम से कम जो है 7 बजे शुरू हुआ है, तो 7 बजे से 7 और 5 12 10 घंटे में 84%, तो मोटा मोटी मानिए 10% और वोट बढ़ेगा, है ना। हालांकि शाम में तो अब तक जो पिछला रिकॉर्ड रहा है देश का, तो 15-20%, 25% वोट आता है 1 घंटे में ही, क्योंकि वोटिंग होती रहेगी, लोग घुसे हुए हैं और वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग जो है परसों तक अपडेट करता रहेगा। तो 84% अभी, मैं तो यही सोच रहा था मैंने जब देखा ये कि 84% अभी है 5 बजे तक। दर्शकों को बता दूं, आपको भी स्मरण करा दूं, याद नहीं होगा आपको शायद, 82.40 था असम में लास्ट टाइम, और अभी जो 5 बजे तक की सूचना है 84.42%। हाँ, तो मतलब है 10% और बढ़ेगा, 94% होगा। हाँ, ये भी एक बड़ा इतिहास होगा शायद। 94%, अब उसमें चुनाव आयोग 5-7% कहते हैं लोग की जोड़ देता है, तो फिर तो 98-97% हो जाएगा, है ना। नहीं, अगर वो तो देखते हैं क्या होता है। 100 प्लस हो जाएगा, फिर तो 100 प्लस हो अब जाएगा। क्या पता, हो सकता है 105% भी वोटिंग हो जाए, कि बाहर और लोग तो बताए, तभी तो बताएंगे ये देखिए घुसपैठियों ने वोट दे दिया, ये कहने का एक मौका मिल जाएगा। देखिए, ये प्रहसन चल रहा है ना, ये प्रहसन का दौर है। हम लोग भी तो है, आपके चैनल पे पहले आते थे तो मेरे चेहरे पे तनाव होता था, मैं चिढ़ता भी था। अब देखिए कितने मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया है कि पब्लिक जो है एकदम निश्चिंत है, राम राज्य में पब्लिक जी रही है। हम काहे के लिए खामखा परेशान है, अरे पब्लिक के साथ बड़ी चिंता है। अभी देखिए बिहार की एक घटना आई है कि बिहार में बीच सड़क पे जो है एक आदमी को चाकू हाँ, से उसको काट उसको, दिया, उसको सर तन से जुदा किया, और मतलब जो बाकायदा जैसे बकरा कटता है वैसे काटते दिखाया, सीसीटीवी जी फुटेज जारी हुआ, जी हाँ जी हाँ। है ना। और लेके घूमा खैर है, वो लेके घूमा भी है, ये भी है, उस घूमा, उसको हाँ, मार डाला, मुंडी लेके फिर निकला। हाँ, उसको मार तो डाला वो जो गया। है तो हमारे जो है जो हमारी देवी माता है वो भी मुंडी लेके चलती हैं, नरमुंडी लेकर के। तो वो कौन सी बड़ी बात है, वो तो होगा ही, जैसा हमारे देवी देवता ही ऐसे हैं तो भक्तगण तो और उससे खतरनाक ही होंगे। खैर कोई बात नहीं, उस पर छोड़ दीजिए, मैं आता हूँ। तो मुझे लग रहा है 84%, 84.5%, 84.542 है ना। तो 84.42% का मतलब है कि 1 घंटे में और जो है कम से कम 8 से 10%, तो 92 से 94% वोटिंग हो जाएगी, हो है ना। जाएगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा सभी का और अनुमान मैं है। ये कहूंगा कि फिर अगर ये है अनुमान, अगर ऐसा होता है, तो मुझे लग रहा है बम्पर वोटिंग का एक ये भी होता है कि सरकार बदलने वाली है। हालांकि जो पहले मैं देख रहा था चुनाव से पहले, मुझे लग रहा था कि 60-70% वोटिंग होगी, चूंकि लोग ये हो गए हैं, सीजनड हो गए हैं कि यार यार आएगा तो वही, आएगा तो वही, है ना, क्योंकि सब कुछ उनके पास है, सारे हथियार उनके पास है। लेकिन अब दिख रहा है मुझे कि ये इसका मतलब है जो कांग्रेस की जो भीड़ आ रही थी कांग्रेस की सभाओं में, कहीं ना कहीं रंग लाया है। और मैं बता रहा हूं ये कि नरेंद्र मोदी जी का, इसका मतलब नरेंद्र जी की नेगेटिव वोटिंग हुई है, ये भी मैं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से, चूंकि जो 40 दिन से युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका युद्ध, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो है बैक सीट पे बिठा दिया कि आप दर्शक दीर्घा में बैठो, आपकी कोई इससे ज्यादा औकात नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं कोई समस्या होती है, कुछ भी होता है, तो भारत की तरफ लोग समाधान के लिए देखते हैं। कौन देख रहा है भारत के लिए मुझे नहीं पता, भारतीय भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कल क्या होने वाला है। हम भारतीय भी देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बैठने वाले हैं सीज फायर के लिए, आगे बात करने के लिए, उसका क्या होने वाला है। हम ये देख रहे कि मनोरमा जी आ गई हैं। मनोरमा जी नमस्कार। मैं भी तो आपका स्वागत ये स्थिति है, ये स्थिति है भाई साहब। अब इसे समझिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई हो मैं ऐसा, मेरा अनुमान हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ज्यादातर मेरे अनुमान इधर गलत ही हुए, पहले सही हुआ करते थे, जब से मोदी जी का शासन आया तब से मेरे अनुमान गड़बड़ाने लगे, क्योंकि हम जनता की नब्ज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वहां चुनाव आयोग और सरकार की नब्ज हम पकड़ नहीं पाते,
है ना, कि कितना आगे लेकिन अब मुझे वो भी समझ में आ गया कि उनकी नब्ज, लेकिन जनता एकदम अलग नोट पे है। तो मुझे लग रहा है कि हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह से बौखलाए घूम रहे हैं, कहीं पुलिस भेज देते हैं किसी को, 5 साल का आसाम का कार्यकाल। देखिए आसाम में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस का रिजीम रहा है, कांग्रेस ने शासन किया है आसाम में, लेकिन कांग्रेस से किसी मुख्यमंत्री को बौखलाया, पगलाया, हकलाया नहीं देखा किसी ने, देश ने नहीं देखा है ना। 50 साल का शासन छोटा मोटा नहीं, ये 5 साल में ऐसा बौखला गया जिससे लगा कि पूरा देश इसके बाप का है, ये जो चाहेगा करेगा, जिसको जो मन करेगा बोलेगा। मैं एक और वीडियो देख रहा था, पत्रकारों से कह रहा लल्लन टॉप। कौन लल्लन टॉप? मैं नहीं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, तुम अंधे हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो दुनिया ऐसी है। मैं दिखाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा दिखाइए जरा है कि देखिए ये जो गोदी मीडिया के लिए कहीं है, ये सबक कहीं उसमें छुपा है। लेकिन उन्होंने, मैं तो उस पत्रकार की तारीफ करूंगा जिसने पूरी ताकत से वहां प्रतिकार किया। देखिएगा ये आप जो कह रहे हैं अच्छा होते हैं। अच्छा नहीं, मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता है। मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता है। अच्छा नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? आप 1 मिनट, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं। नहीं, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? बस मैं इतना पूछा आप क्या तो मैं भी देखो, आप मुझे मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मैं भी पार्टी से किसी नेता से अच्छा, मैं देखो, देखिए मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। किसने मैं लालन तब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, नहीं क्या है ये चीज, क्या है? कोई बात नहीं। मैं ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये नहीं, ये लालन तब चीज क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो सोशल इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। मैं नहीं देखा। आप जाके दूसरा से कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? नहीं, लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा से ये भी नहीं देखा हूँ। लालन तब का मीनिंग क्या है? देखिए, हमें जो कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है उसमें कोई लालन तब वो ये सर ये करिएगा आप टिप्पणी, क्योंकि अब ये आप जो कह रहे थे मेरे पास नहीं, तो मैं बता रहा था कि अब देखिए, मैं बता दूं धनंजय जी, इससे पहले का भी एक वीडियो है जिसमें उसने सब जगह का इंटरव्यू लिया है, चाय बगा, और फिर वो भी है। उनकी पत्नी से सवाल किए थे, पत्नी के सवाल कंसर्न किया कि सभी कि बहुत पैसा आप लोगों ने कमाया है, सारे चाय बागान जिधर, एक छोटा मोटा अडानी असम का जो है हेमंत विश्व शर्मा हो गया है। और इसमें आज भी उन्होंने सिर्फ भाषा पे कहा था कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा ठीक है क्या, यही तो सवाल था। लेकिन नहीं, जो हेमंत विश्व शर्मा का उखड़ा हुआ होना, इसके पीछे वो वीडियो एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपके पास आता हूं, पहले धनंजय सर। जी धनंजय जी, देखिए आप मुख्यमंत्री हो, आपकी जवाबदेही है। क्योंकि मुख्यमंत्री आप बाई बर्थ जो है मुख्यमंत्री नहीं हो, बाई डिफॉल्ट मुख्यमंत्री नहीं हो, देश की प्रदेश की जनता ने चुना है आपको। मुझे लगता है कि हेमंता का जो उखड़ना, जो बमकना, जो बिखरना, ये सब सारा जो है वो ट्रंप के भी मुझे आगे जाते दिखाई पड़ते हैं। मोदी जी अभी लगता है थोड़ा पीछे हैं ट्रंप के। देश का ये एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा मुख्यमंत्री 5 साल में, अगर ये 20 साल रहता नीतीश कुमार की तरह तो पता नहीं क्या करता, कहां कहां आग लगवा देता, किस किस को उठवा लेता, एकदम एक ऐसे चला देता, लगता पता नहीं क्या हो गया है। ये प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या करेगा? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहती है। बीजेपी पूरे देश में भय का वातावरण बनाना चाहती है, और ये भय का वातावरण इसलिए बनाना है कि आम आदमी को कहे कि अरे भाई तुम चुपचाप बैठो, हम जो कर रहे हैं अब देश के लिए हमसे बढ़िया कोई सोच नहीं सकता। अब देखिए ये जो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह कहे घूम रहे थे, कल बंगाल में भी सुना, अमेरिका के 5 पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दें। अरे यार शर्म करो,
12 साल हो गए, एक पत्थर नहीं फेंक सके, उसके ऊपर अब 5 टुकड़े कर देंगे। वहां हमारे यहाँ मतलब इतनी निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं कि कभी कभी लगता है कि कौन है यार ये, कितने अगर ये 50 साल शासन करते बीजेपी वाले तो हम लोगों को तो कहीं डुबा देते पकड़ करके ले जा करके। ये हालत है। तो मुझे लग रहा है असम में जो चुनाव में बेसिकली चर्चा दो ही जगह पे है, एक असम है, एक बंगाल है। बाकी केरल में क्या होगा ये सबको पता है, पुडुचेरी में क्या होगा पता है, वो तो बताएंगे मनोरमा जी भी, और जो है तमिलनाडु में क्या है वो भी लगभग पता है। लेकिन सबसे ज्यादा असम की बात है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का जो बर्ताव है वो बड़ा चिंता पैदा करता है। वो एक ऐसा लगता है कि एक पागल राजा है कोई, वो जो है राजा है, उनके खानदान में सब राजा ही थे। असम उनके बाप ने गिफ्ट किया है देश को कि ये लो हमारा बेटा हमेशा हमारा पोता, उसके बाद उसका बेटा रहेगा मुख्यमंत्री या इस देश का शासक, ऐसा लग रहा है। अरे क्या हो यार, अब लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और पुलिस जो है दिल्ली पहुंच जाती है, मोदी जी चुप रह जाते हैं, गृह मंत्री चुप रहते हैं। कल रिजीम बदलेगा, कल इनके लोग जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? ये तो बदले वाली राजनीति कर रहे हो आप, तो गुंडाई से राजनीति चलती है। अभी बिहार के जो घटना की मैंने शुरुआत की, उसने बीच सड़क पे काट दिया उस आदमी को, उसके बाद उसके घर वालों ने उसको पकड़ा, ढूंढा और उसको मार मार के मार दिया। क्या यही चाहते हो? ऐसे ही देश चलेगा? बिहार की ये घटना बता रही है कि ऐसे देश चलाना चाहते हो। अगर ऐसे देश चलाना चाहते हो तो फिर अपनी जान की भी खैर मनाओ। आप कितनों को मारोगे? आपको भी नहीं छोड़ेंगे लोग। तो आप अगर चाहते हो कि माफिया राज चलाना चाहते हो तो ये जो ढोंग पसार रहे हो, घुसपैठिया आ गया, राष्ट्रभक्ति, फलाना फलाना, सारा भेद जो है खुल चुका है। आपके लिए ना राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, औकात ही नहीं है, राष्ट्र क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? आप जो है एक स्टेट नहीं चलाने की हैसियत रखते हो। आप भारत की आज जितनी बेइज्जती हुई है, पाकिस्तान जिसको ये पूरा गटर मीडिया पिछले 15 साल से कह रहा है वो भीख मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है। अरे वो भीख मांग रहा है और तू जो है चौर डुला रहा है, तू क्या कर रहा है? तो ये मीडिया, गटर मीडिया जो है, जिसको कहा कि लल्लन टॉप कौन है हम नहीं जानते हैं, ये गटर मीडिया की वजह से है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कई बार पत्रकार, हम जैसे आप जैसे पत्रकार होते हैं जो आईना दिखा देते हैं और वहां थोड़ा सा सहमते भी हैं बोलते हुए, उनको लगता है कि ये इमेज, हालांकि देखिए ये रूल होना चाहिए इस देश में कि कोई भी जो सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो पत्रकार के प्रति जवाबदेह है, पत्रकार के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये इस देश में कानून बनना चाहिए। ये 400 पुलिस वाले लेकर के चलते हो, कौन हो आप दुनिया के दूसरे देशों में लोकतंत्र नहीं है, इंग्लैंड में लोकतंत्र नहीं है, स्पेन में लोकतंत्र नहीं है, वहां देखिए कैसे चलते। छोड़ दीजिए, ईरान के राष्ट्रपति का वीडियो आ रहा है, वो लोगों के बीच चल रहा है, लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये कौन सा देश है? कैसा लोकतंत्र है? और वो राम राज्य था तो फलाना राज्य था। अरे सब ढोंगी तुम लोग बैठे हुए यार, आम आदमी को समझते हो गधा, आम आदमी की सवारी करते रहते हो, उनको लूट के खाते हो। आपको पता है कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी भयंकर महंगाई बढ़ी है, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। क्यों? कि राम राज्य निरंतर हम लोग बात करना चाहूंगा धनंजय जी आपसे लेकर बाकी अजय जी तक वापस जाऊंगा। बिहार में एक ये तो ये देखिए, पहले ये छोटी सी क्लिप है मेरे पास, संजय सिंह जी हैं, ये बता रहे हैं कि कल का प्रोग्राम जो है उसके बारे में वो सूचना दे। नीतीश कुमार जी आज जा रहे हैं दिल्ली, कल 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण है पार्लियामेंट हाउस में, चेयरमैन साहब दिलवाएंगे और उसके बाद आ करके और फिर क्या होता है हम लोग के यहाँ 13 तारीख तक दिक्कत है, खरमास है, तो 13 के बाद, खरमास के बाद 14 से सब कुछ रोल आउट हो जाएगा, सब कुछ रूल आउट हो जाएगा। छोटी सी एक ये क्लिप थी और 14 को इस्तीफा दे देंगे और निकल तो ये मेरे शायद 15 को नया चेहरा या शपथ, नई विधि समारोह हो सकता है, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है। और जो चीजें है देखिए, वहां नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, कई सारे नाम है कि सो एंड सो, और खासकर सबसे बड़ा यदि नाम है, अगर आप वो ध्यान करें, हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी नंबर 1 पे, और खुद नीतीश कुमार ने कह दिया था, नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, अलग अलग कई नाम है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात जो है कि बीजेपी चौंकाती, खासकर मोदी और शाह चौंकाते चले आए। किसने कल्पना की थी कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? कहीं से कहीं तक कोई सोचा ही नहीं गया था। तो बिहार को आप बखूबी जानते हैं, और अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले चरण में, आपने कहा भी कि वहां जो मोदी जी जगह जगह बात करते हैं, जब लालू होते तो जंगल राज होता है, बाकी ये जो सिर काट के ले जाना, खुलेआम सड़कों पे हत्या कर देना, ये फिर जंगल राज फिर नहीं होता है, सब सामान्य है, सब खत्म हो गया। तो क्या बिहार को लेकर किस तरह का एक वहां निकल सकता है? क्या सम्राट चौधरी वाला कहीं कुछ, और फिर जातिगत जो समीकरण है या जो
नीतीश कुमार का वो प्रॉपर तोड़ और बीजेपी अपने दम, और ये सम्राट चौधरी भी बीजेपी के तो नहीं है मूलतः। तो सब परिप्रेक्ष्य में बिहार को लेकर क्या आप एक वहां का आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, बिहार को लेकर निराशा है। निराशा इसलिए है कि एक नीतीश कुमार एक तो जमीन के जुड़े हुए आदमी थे और उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की कि सबको साथ लेकर चला जाए, भले बीजेपी के साथ हो जाए, वो आरजेडी के साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, लेकिन साथ लेकर के चलने वाली राजनीति की। अब जो राजनीति होगी उसमें आपने जिसे कहा कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, तो नितिन नवीन को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? नितिन नवीन कौन है? तो अभी आज ही बयान में देख रहा था, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी को अभी अध्ययन करने की जरूरत है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर और ठाकुर का मतलब नहीं समझ में आता जिसको, वो बता रहा राहुल गांधी जो है अध्ययन करे। क्या पढ़ाई है नितिन नवीन की, वो नितिन नवीन ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। सम्राट चौधरी को तो सब लोग जानते हैं, वो अमेरिका से डिग्री ली हुई है उन्होंने। अमेरिका देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन डिग्री है उनके पास अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी। बिहार का भविष्य खराब है। खराब इसलिए है कि एक जो दौर था जिसमें आम आदमी के नजरिए से जो राजनीति होती थी, जो समाजवादी राजनीति कहा गया या कहा गया कि पिछड़ों की राजनीति, पिछले बिहार में 30-35 सालों से पिछड़ों की राजनीति हुई, उसका दौर जो है वो अंत हो चुका है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अब जो राजनीति हो रही वो आम आदमी के नजरिए से राजनीति नहीं है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने भले उन्होंने कहा कि हम चाय बेच करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी के नजरिए की राजनीति नहीं की। जिससे कवि होते थे ना, एक कवि होते थे जो जन कवि होते थे, एक कवि होते थे दरबारी कवि होते थे। तो बीजेपी का जो पूरा जो नेतृत्व का वो है दरबारियों का, कि वो दरबारी कवि चाहिए उनको, दरबारी कवि है वो राजाओं की बात करेंगे। तो बिहार का भविष्य मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। लेकिन इस गड़बड़ी में अब कह रहे हैं, मैं देख रहा था एक बयान जिसे संजय झा अभी बोल रहे हैं, जनता दल के एक और नेता है विजय चौधरी, उन्होंने कहा नीतीश मॉडल लागू होगा। अरे नीतीश के रहते नीतीश मॉडल फ्लॉप हो गया भाई। जब नीतीश रहे मुख्यमंत्री बनके तब उनका मॉडल नहीं चल पा रहा है पिछले 5 सालों से या पिछले 10 सालों से कहिए। तो अब क्या नीतीश मॉडल कर रहे हैं? अब आगे बढ़िए, नीतीश मॉडल का जमाना चला गया। वो नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी को क्या चाहिए? नई पीढ़ी को चाहिए बढ़िया कायदा कानून वाला सरकार, न्यायपालिका वाली सरकार। क्या पिछले 12 वर्षों में हमारे देश में जो कायदे कानून की सरकार है, कानून का राज है क्या देश में स्थापित हुआ? क्या न्यायपालिका ने उस तरीके से काम किया क्या जिस तरह से न्यायपालिका से लोग अपेक्षा करते हैं? न्यायपालिका खुद भी जो है एक जो है ऐसा लगता कि वो भी एक पॉलिटिकल विंग है। न्यायपालिका भी पॉलिटिकल विंग है। वो कानून व्यवस्था संभालने वाले एसपी, डीआईजी, डीजीपी वो भी एक पॉलिटिकल विंग है। चुनाव आयोग भी पॉलिटिकल विंग है। सब पॉलिटिकल विंग है। खाली आम आदमी पॉलिटिकल अब नहीं रहा। वो याचक की मुद्रा में है कि भैया कितना दे रहे हैं हुजूर, तो वो 500 रुपया दे रहे हैं, वो तो 1000 दे रहा है, तो हम उधर एक काम करते हैं, चुप रहो, नहीं इधर भी ले लो 500, उधर भी ले लेंगे 1000, बाकी देखेंगे जिसको वोट देना है। तो ये जो स्थिति है बिहार के लिए भी मैं समझ रहा हूं कि बिहार के लिए खराब है। और हाल के महीनों में जो कुछ हुए हैं, घटनाक्रम जो हुए हैं, उसमें बताता है कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए कोई भी सरकार चलती है ना तो नेता बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप समझिए, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बताइए कि सम्राट चौधरी जो है वो बाहर से आए हुए हैं, बीजेपी में समाहित किए गए हैं, उनकी योग्यता ये है कि नीतीश कुमार को खूब बढ़िया गाली दी उन्होंने, उनकी योग्यता ये है कि वो जो है कोयरी समाज से है। कांग्रेस ये बीजेपी को लग रहा है कि कोयरियों का वोट हमको आ गया तो सवर्ण हमारे साथ है, कोयरी हमारे साथ है, कुर्मी हमारे साथ आ गए तो नीतीश कुमार का वोट बैंक हमारे साथ आ गया तो सत्ता से कौन हिलाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, बिहार में स्थिति ऐसी नहीं है। बिहार के लोग भले गरीब हैं लेकिन थोड़े बहुत चीजों को समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में अभी देखा जाना चाहिए, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके रिजीम में बिहार डिटोरिएट ही करेगा, कोई भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उसको नेता के तौर पे बिहार के नेता ही नहीं देखेंगे। छोड़ दीजिए बाकी जनता क्या देखती है, बिहार के अफसर नहीं देख पाएंगे। नीतीश राज में जो अफसरशाही रही, नीतीश राज में अफसरों ने शासन किया बिहार में, क्या वो नया मुख्यमंत्री आएगा अफसरों का शासन चलने देगा? क्योंकि नीतीश की एक फिलॉसफी होती थी कि जिसका जो काम है वो करे,
मुख्यमंत्री का जो काम है मंत्री करे, विधायक का काम विधायक करे, अफसर का काम अफसर करे। हम किसी के मामले में दखल नहीं देंगे। क्या नए रिजिम में जो मुख्यमंत्री आएगा करेगा? विजय सिन्हा का आपने देखा होगा, विजय सिन्हा जो है वो अदालत चलाने लगे, इसको सस्पेंड कर दो, उसको भगा दो, उसको उखाड़ दो, उसको जोड़ दो। ऐसे सरकार नहीं चलती। हमने उनको भी तो देखा था, वो पत्थरबाजी जब हुई थी वो वोटिंग के टाइम में, आपने देखा तो ध्यान तो है आप, जैसा अभी हम हिमंता बिस्वा शर्मा को देख रहे थे, इसी तरह के तो सब हैं, कोई अलग नहीं है, जुदा नहीं है सारा। नहीं देखिए समझिए, असम की बात मैं करूं कि असम में 5 साल बीजेपी का शासन रहा, इनसे पहले सर्बानंद सोनोवाल रहे। इस तरह से उत्पात नहीं मचाया था उन्होंने शासन किया था, अच्छा बुरा जो भी किया, और उनकी वजह से सरकार लौटी थी असम में। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये सबको पछाड़ दिए, बोला ट्रंप भी हमसे सीख के गया है, ऐसी हालत कर दी। मतलब ऐसे आप पूरे बीजेपी को बदनाम किया आपने। इससे अगर बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि ये हमारी पूंजी है, इससे हम लौट के आ जाएंगे, फिर पता नहीं 2-4 हजार साल शासन करेंगे, नहीं पॉसिबल। आप शालीनता बरतना बहुत जरूरी है। आप जिसके जो अधिकार है उसके अधिकार को रखिए, उसको अधिकार क्षेत्र में घुसिए मत। लेकिन इनकी आदत है आरएसएस वालों की दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुस जाना, यही इनकी आदत है। बिहार में वही होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का प्रभाव जो है बड़ा है। जनता दल यू के पास कोई नेता नहीं है, जनता दल यू में विघटन होगा, जनता दल यू टूटेगा, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, जिसे है ना वो बड़ा फेमस डायलॉग शोले का कि आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, वही होने वाला है जी। वही बिल्कुल। मनोज जी आपने तो खूब